आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी गौर किया है कि क्यों अमेरिका के हर बड़े शहर, हर बड़ी कंपनी और हर बड़े हॉस्पिटल में आपको इंडियन फेसेस दिखाई देंगे? क्यों सिलिकॉन वैली में सीईओज की कुर्सी पर बैठे लोग इंडियन हैं? क्यों वॉल स्ट्रीट की फाइनेंस कंपनीज में इंडियन एनालिस्ट्स और बैंकर्स हैं? और क्यों हर दूसरे अमेरिकन हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और सर्जन्स इंडियन होते हैं? क्यों इंडियन कम्युनिटी, जो अमेरिका की पॉपुलेशन का बस 8% से भी कम है, वहां की सबसे सक्सेसफुल और रिचेस्ट एथनिक ग्रुप बन चुकी है? आखिर क्यों इंडियन अमेरिकन की मीडियन हाउस होल्ड इनकम लगभग $1,20,000 है, जबकि नेशनल एवरेज करीब $70,000 है? क्या यह सिर्फ किस्मत है? क्या यह कोई जादू है, या इसके पीछे छुपा है एक खास फॉर्मूला? दोस्तों, आज हम इसी मिस्ट्री को खोलेंगे। हम जानेंगे कि आखिर इंडियन इमिग्रेंट्स इतना रिच और सक्सेसफुल क्यों बनते हैं, और इससे भी जरूरी, हम वो लेसन्स निकालेंगे जो आपकी लाइफ को भी बदल सकते हैं। चैप्टर 1, एजुकेशन, असली पासपोर्ट टू सक्सेस। इंडिया सदियों से कॉन्ट्रडिक्शंस का देश रहा है। एक तरफ पॉवर्टी, दूसरी तरफ एक्स्ट्रॉर्डिनरी टैलेंट। यही टैलेंट निकल कर आता है इंडिया की एजुकेशन सिस्टम से। सोचिए, लाखों स्टूडेंट्स एक एक एग्जाम के लिए सालों तक तैयारी करते हैं। IIT JEE, एम्स, UPSC। ये एग्जाम्स इतने टफ होते हैं कि सिर्फ टॉप 1% ही पास कर पाते हैं। अब सोचिए, वो बच्चा जिसने इतने कंपटीशन को सरवाइव किया, वो मेंटली कितना स्ट्रांग होगा और कितना डिसिप्लिन्ड होगा। जब वही बच्चा अमेरिका आता है, उसे लगता है यहां अपॉर्चुनिटीज की कोई कमी नहीं। उसके लिए ये जैसे ऑक्सीजन मास्क पहनकर मैराथन दौड़ना है। और इसी वजह से इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका में सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स, टॉप यूनिवर्सिटी एडमिशंस और हाई पेइंग जॉब्स हासिल करते हैं। चैप्टर 2, फैमिली सपोर्ट। इंडियन परिवारों में एक खास वैल्यू होती है, सैक्रिफाइस फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। पेरेंट्स खुद कंफर्ट छोड़कर बच्चों की पढ़ाई में पैसा लगाते हैं। बहुत बार पेरेंट्स मल्टीपल जॉब्स करते हैं, सिर्फ ये इंश्योर करने के लिए कि उनके बच्चे अच्छे कॉलेज जाएं। और यही वैल्यूज बच्चे कैरी करते हैं। जब वो सक्सेसफुल बनते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए मेहनत करते हैं। ये कल्चर अमेरिका में भी चलता है। फ्रूगैलिटी, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस। इंडियंस जल्दी लग्जरी नहीं दिखाते। पहले घर खरीदते हैं, बच्चों की पढ़ाई सिक्योर करते हैं और फिर वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं। चैप्टर 3, इमिग्रेंट मेंटालिटी। फेलियर कोई ऑप्शन नहीं दोस्तों। इमिग्रेंट बनने का मतलब है सब कुछ पीछे छोड़कर नया लाइफ शुरू करना। ये आसान नहीं है। लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल शॉक, लोनलीनेस, ये सब चैलेंजेस सामने आते हैं। लेकिन इंडियंस इसे वीकनेस नहीं बनाते, बल्कि स्ट्रेंथ बनाते हैं। उनके दिमाग में हमेशा एक ही बात रहती है, अब तो वापस जाने का सवाल ही नहीं, अब तो बस आगे बढ़ना है। यही सोच उन्हें डबल मेहनत कराती है। अमेरिकन कलीग्स 8 घंटे काम करते हैं, इंडियन इमिग्रेंट्स 12-14 घंटे, क्योंकि उनके लिए हर घंटा सक्सेस के करीब ले जाता है। चैप्टर 4, करियर चॉइसेस, सेफ्टी प्लस ग्रोथ का फॉर्मूला। इंडियंस रैंडमली जॉब्स नहीं चुनते, वो फील्ड्स चुनते हैं जो रिसेशन प्रूफ हों और हाई पेइंग हों, जैसे हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी। इसीलिए आज आपको हर स्टेट में हजारों इंडियन डॉक्टर्स मिलेंगे। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में सुंदर पिचाई, गूगल, सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट, अरविंद कृष्णा, IBM जैसे लीडर्स टॉप पर बैठे हैं। पहले सेफ करियर, फिर जब स्टेबिलिटी मिल जाती है तब रिस्क लेते हैं। होटल्स, गैस स्टेशंस, मोटेल्स, IT स्टार्टअप्स इंडियंस एंटरप्रेन्योरशिप में भी टॉप पर हैं। ये यूनिक बैलेंस, पहले सिक्योरिटी फिर रिस्क, ही उन्हें लंबे समय में बहुत रिच बना देता है। चैप्टर 5, कम्युनिटी पावर। अकेले नहीं, साथ चलो। इंडियंस अमेरिका में स्ट्रांग कम्युनिटी बनाते हैं। कल्चरल एसोसिएशंस, एलुमनाई नेटवर्क्स, ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं। अगर एक इंडियन किसी कंपनी में जॉब पाता है तो अगले साल उसी कंपनी में 5 और इंडियंस दिखाई देंगे। अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो पूरा कम्युनिटी उसे सपोर्ट करता है। ये नेटवर्किंग एक इनविजिबल इंजन है जो इंडियंस को लगातार ऊपर उठाता है। चैप्टर 6, हिडन ट्रेड्स, लॉन्ग टर्म विजन प्लस अडेप्टेबिलिटी। इंडियंस शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स के पीछे नहीं भागते। वो 10 साल पढ़ाई करते हैं, 15 साल मेहनत करते हैं और फिर 40s में सेटल होकर वेल्थ बनाते हैं। साथ ही अडेप्टेबिलिटी भी उनकी ताकत है। वो इंग्लिश सीखते हैं, अमेरिकन कल्चर अडॉप्ट करते हैं, लेकिन अपनी ट्रेडिशंस भी संभाल कर रखते हैं। ये ड्यूअल आइडेंटिटी उन्हें कॉन्फिडेंस देती है। कहीं भी जाए वो खोए हुए नहीं लगते। सुंदर पिचाई एक सिंपल फैमिली से आए थे। बचपन में घर में टीवी तक नहीं था। आज वो गूगल जैसे जायंट को लीड कर रहे हैं। सत्य नडेला हैदराबाद से गए थे और अब माइक्रोसॉफ्ट जैसे $1 ट्रिलियन कंपनी के
सीईओ हैं। अमर बोस ने एक स्मॉल बिजनेस से शुरुआत की और आज बोस कॉरपोरेशन दुनिया की सबसे इनोवेटिव कंपनीज में गिनी जाती है। ये सिर्फ इंडिविजुअल स्टोरीज नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी की फिलॉसफी का रिजल्ट है। चैलेंजेस, सब कुछ आसान नहीं होता। हाँ, इंडियंस भी स्ट्रगल्स फेस करते हैं। रेसिज्म, एक्सेंट इश्यूज, कल्चरल बैरियर्स सब आते हैं, लेकिन फर्क ये है कि इंडियंस इन्हें एक्सक्यूज नहीं बनाते। वो और मेहनत करते हैं, प्रूफ ऑफ वर्क दिखाते हैं और धीरे धीरे ट्रस्ट जीतते हैं। लेसन फॉर एवरीवन, ये सिर्फ इंडियन स्टोरी नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये फॉर्मूला सिर्फ इंडियंस के लिए है? बिल्कुल नहीं, ये यूनिवर्सल है। कोई भी इसे अपनाकर सक्सेस पा सकता है। प्रायोरिटाइज एजुकेशन, फैमिली सपोर्ट को रिस्पेक्ट करो, लग्जरी के पीछे मत भागो, पहले स्टेबिलिटी बनाओ, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाओ और शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म सोचो। कंक्लूजन, असली रिचनेस क्या है? दोस्तों, इंडियन इमिग्रेंट्स की कहानी हमें सिखाती है कि वेल्थ सिर्फ पैसे में नहीं होती। वेल्थ है नॉलेज, डिसिप्लिन, सैक्रिफाइस, कम्युनिटी और रेजिलियंस। और जब आप ये वेल्थ बिल्ड कर लेते हैं तो फाइनेंशियल वेल्थ अपने आप आती है। तो अगली बार जब आप किसी इंडियन डॉक्टर को हॉस्पिटल में या किसी इंडियन सीईओ को ग्लोबल कंपनी लीड करते देखें, याद रखिए, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये है माइंडसेट और कल्चर का रिजल्ट। और सबसे बड़ा लेसन, सक्सेस सिर्फ उसी का है जो वैल्यूज को विजन से जोड़कर मेहनत करता है। आप कहीं से भी हों, आपकी जर्नी कहीं से भी शुरू हो, अगर आपके पास डिसिप्लिन, पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन है तो आप भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, पूरी ऑडियो सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये ऑडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। आपकी फीडबैक हमें और बेहतर वीडियोस बनाने की ताकत देती है।